बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 5th इंग्लिश का 2024 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये जो पेपर जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, ये सेशन 2023 और 2024 का हमारी क्लास 5th इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर है। प्रथम भाषा यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का ये क्लास 5th का बोर्ड का ओरिजिनल पेपर है, जो आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। अब आपका जो पेपर होने वाला है 2025 में जो पेपर आएगा वो भी आपका इसी तरह से आएगा। पेपर का पैटर्न जो रहने वाला है यही पैटर्न रहेगा, इसी तरह से ही पेपर को सेट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इस पेपर को अच्छे तरीके से समझ लीजिए और अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाला पेपर आपका कैसा आएगा ये पेपर देखने के बाद। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, उस पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर्स को समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा यानी कि ये एनुअल एग्जाम का 2023 और 24 का सब्जेक्ट इंग्लिश का प्रथम भाषा यानी कि अंग्रेजी मीडियम का ये पेपर है। 60 नंबर का पेपर आता है। अभी भी आपका जो पेपर आएगा ये आपका 60 मार्क्स का पेपर आएगा। क्लास हमारी 5th है, समय हमें 2.5 घंटे मिलेगा। तो हम समझते हैं पहले क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द मंकीज वर नॉट ऑन द घाट्स। तो यानी कि घाट पर मंकी क्या नहीं कर रहे थे? राइट आंसर आएगा स्लीपिंग। जंपिंग कर रहे थे, कूद रहे थे, चैटरिंग भी कर रहे थे, स्लीपिंग नहीं कर रहे थे। राइट आंसर आएगा बी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। जल्दी से आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, महेश्वर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो राइट आंसर आएगा खरगोन। खरगोन जिले में आता है महेश्वर। द डॉग इज गुड एट। डॉग किस में अच्छा था? अच्छा है तो डूइंग ट्रिक्स। राइट आंसर इसका सी आएगा। फोर्थ नंबर, द स्वैन वाज हिट बाय। तो राइट आंसर आएगा एन एरो, बी राइट आंसर है। प्लूरल ऑफ वाइफ, प्लूरल की वाइफ की प्लूरल फॉर्म आपको बताना है, तो ये होगा वाइफ्स। इफ को हटाकर वीएस का यूज किया जाएगा, तो राइट आंसर वाइफ्स होगा। ठीक है, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर का। द स्टूडेंट ऑफ क्लास मेट इन द प्लेग्राउंड। किस क्लास के स्टूडेंट प्लेग्राउंड में मिले थे? तो राइट आंसर आएगा 5th क्लास के मिले थे। एंटोनिम्स ऑफ ओपन, ओपन का एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट बताना है। तो बच्चों, ओपन का अपोजिट क्या होता है? क्लोज होता है, क्लोज। अ ईयर कम्स एवरी 4th ईयर। कौन सा साल हर 4 साल बाद आता है? तो इसी को कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर होता है जो 4 साल में आता है। इसमें फरवरी जो होती है वो 29 तारीख की होती है। बेसिकली फरवरी 28 दिन की होती है, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, इसलिए एक दिन बढ़ जाता है। द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि मस्टर्ड प्लांट का कलर येलो भी होता है और कहीं कहीं व्हाइट भी होता है, तो ये थोड़ा सा मुझे कंफर्म नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा। आई सा वुमेन वाज गोइंग टू ऑफिस, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, तो ये आप अपने बुक से सर्च कर लीजिएगा। इनके आंसर जरूर बता देते हैं आपको। नेम द मंथ विच हैव 30 डेज। आपको उन मंथ्स के नेम बताना है जिनके 30 डेज होते हैं। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक का नाम है संजू। आप याद रखिएगा, SANJU, संजू। अब संजू से किसे आपको याद आएगा? देखो, संजू से एस फॉर होता है सितंबर, तो एस से आपका सितंबर मंथ होगा जिसमें 30 डेज होते हैं। ए से आपका होगा अप्रैल, अप्रैल में भी 30 डेज होते हैं। एन से होगा आपका नवंबर, नवंबर में भी 30 डेज होते हैं। जे से क्या होगा आपका जून हो गया। ठीक है, और बस, तो सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, तो ये जो 4 मंथ हैं, ये 4 मंथ 30 डेज के होते हैं। ठीक है, 30 डेज के ये 4 मंथ होते हैं, बाकी 31 के होते हैं। फरवरी की कहानी अलग है। अब आते हैं, हाउ मेनी आवर्स आर देयर इन अ डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं, सभी को पता है 24 घंटे होते हैं। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू ईट। तो इसका आंसर आप बुक से देख लीजिएगा। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू ईट, तो वैसे तो गॉड ने हमें फूड दिया ही है खाने के लिए। विच स्लोगन वाज गिवन बाय शास्त्री। शास्त्री जी ने कौन सा दिया था स्लोगन? जय जवान जय किसान, ये राइट आंसर है। राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फ्लोइंग।
इनके जेंडर को चेंज करना है तो मेन का क्या हो जाएगा, मेन का हो जाएगा वुमेन, सन का हो जाएगा डॉटर, DAUGHTER, ठीक है। इसके बाद पंक्चुएशन करना है आपको। देखो व्हाट डज योर फादर डू में व्हाट का W कैपिटल कर लेना, स्टार्टिंग W से व्हाट डज योर फादर डू, और डू के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना, व्हाट का W कैपिटल हो जाएगा। माय फेवरेट फ्रूट इज एप्पल, तो माय का M कैपिटल कर लेना, फेवरेट फ्रूट इज एप्पल के बाद फुल स्टॉप लगा लेना, ये करना है। सर्कल द ओड वन, ओड वन पे सर्कल करना है। बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। देखो बुक है, पेंसिल है, ये वाटर अलग है। बर्ड है, बी है, बटरफ्लाई, बफेलो अलग है। फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर अलग है, ये ठीक है। और ये क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और इनके एंटोनिम्स आप बता दीजिएगा, तो एंटोनिम मैं बता देता हूँ। हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी का हो जाएगा सैड, लाइट का हो जाएगा डार्क, स्वीट का क्या हो जाएगा, स्वीट का हो जाएगा बिटर, कड़वा, ठीक है। ये एंटोनिम्स। और इसके बाद आप नीचे आ जाइए, तो ये कुछ आपको सेंटेंस बनाना है। देयर आर फ्लोर्स इन द गार्डन, तो फ्लोर का यूज करके हमने सेंटेंस बना दिए। वन इज डन, ये एक सेंटेंस बना है। तो वाटर, जैसे कि वी शुड नॉट वेस्ट द वाटर, ये बना सकते हैं। वी शुड ग्रो मोर प्लांट्स, एयर इज ब्लोइंग, आई ईट राइस एवरी डे, आई लाइक फ्रूट, ऐसे आप ये सेंटेंस बना सकते हैं। और ये पैसेज है, तो पैसेज के आंसर भी इसी में आपको इजीली मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको सभी पैसेज के आंसर मिल जाएंगे, प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो इसे आपको देखो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड, वर्ड से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, तो देखिए गुड मैनर्स आर शोन नॉट ओनली द वर्ड्स बट डीड्स आर वेल, ही डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्ड्स, तो ये देखो डीड्स, ठीक है, द डीड्स आर रियली मोर इम्पोर्टेंट, तो यानी कि काम जो है वो शब्द से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीड्स मतलब होता है वर्क, है ना, गुड डीड। तो इस तरह से ये सभी पे नंबर डाले हुए हैं, आप देख लीजिएगा, ये आपसे बन जाएंगे। ओके बच्चों, तो ये पूरा का पूरा जो पेपर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है आपकी क्लास 5th का, ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि सेशन जो हमारा 2023 और 2024 था, इसका ये पेपर है। अब जो आपका पेपर आएगा, ये आपका सेशन 2024 और 25 का रहने वाला है। इसमें भी पेपर ऐसा ही आएगा। इसमें क्या क्या आएगा यहाँ पे देख लीजिए, फिलअप्स आएंगे, ये सब बुक से आपके फिलअप्स लिए गए हैं, यहाँ देख लीजिए। इसके बाद भी ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कुछ पंक्चुएशन है और ये क्वेश्चन है, तो ये सब आपसे बन जाएंगे। लेकिन बनने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगी, स्टडी करना होगी, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो आप ईमानदारी से स्टडी कीजिए, क्योंकि बोर्ड क्लास है आपकी और पेपर आपका बोर्ड से आता है, बाहर से आता है, इसलिए आप मेहनत कीजिए और सभी क्वेश्चन के आंसर को लर्न कीजिएगा, ठीक है। बाकी हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहेंगे, आपको इंग्लिश सिखाते रहेंगे। तो अच्छा, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।